नमस्ते, मैं विलास भोंडे। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। एक ऐसी कहानी, एक शेठ थे, बहुत बड़े धनवान, और काफ़ी बार आपने देखा होगा कि ये जो दुकानदार लोग होते हैं ना, तो पूरा दिन का जो पैसा आता है वो रात में सब इकट्ठा करके और वो गिनते हैं और बाद में अपनी तिजोरी में रख देते हैं। तो ऐसे ही वो सेठ जो था, एक दिन अपने सारे पैसे गिन रहा था रात को। इतने में एक उसका 5-6-7 साल का लड़का खेलते खेलते वहाँ पे आ गया। तो उसने देखा कि बहुत सारे पैसे वहाँ पड़े थे और उसमें से कुछ कॉइन्स भी थे, परचूरन जिसको कहते हैं ना, तो सिक्के, तो वो भी बड़े थे। तो बच्चा था तो उसको तो सिक्के में ज़्यादा इंटरेस्ट था, रस उसमें था। तो उसने एक ऐसा ये देखा कि सिक्के कहाँ पड़े हैं, वो सारे इकट्ठे किए और वो सिक्के पूरे हाथ में मुट्ठी में लेकर के और चला गया। सेठ का तो कोई ध्यान नहीं था क्योंकि वो दूसरी जगह पे, मैंने अलग उसमें डायरेक्शन में नोट्स गिन रहे थे। तो वो सिक्के लेकर के सेठानी के पास, मम्मी के पास उसके गया। तो उसने देखा मम्मी ने कि ये इतने सारे सिक्के लेके आया है, कॉइन्स। तो वो उसको पकड़ के ले गई सेठ के पास और सेठ को बताया कि आपका ध्यान नहीं है, ये देखो ये इतने सारे पैसे लेकर के अंदर आ गया अकेला। तो बच्चा जो था, वो तो बच्चे हरकत कैसे करते हैं आपको मालूम है। तो उसने दोनों हाथ अपने पीछे कर दिए, पीठ के पीछे, और कहने लगा कि मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, ये मेरे पैसे हैं, मेरे पैसे हैं। तो सेठ हंसने लगा कि हाँ ठीक है तुम्हारे पैसे हैं बस, लेकिन वो हंसने लगा। तो सेठानी ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हो। तो सेठ ने कहा कि ये बच्चा है तो उसका दिमाग कितना कैसे चलता है, देखा कि इतने सारे पैसे पड़े हैं, उसमें से वो कॉइन्स लेकर के, सिक्के लेकर के भाग रहा है कि ये मेरे हैं। जो बड़ी नोट्स है उनकी ओर वो देख ही नहीं रहा है। और दूसरी बात कि मेरा तो ये एक ही वारिस है, तो मेरे बाद ये तो सारा पैसा उसी का है, फिर भी उसको ऐसा लगता है कि ये जो कॉइन्स है वो ही मेरे हैं, मेरे हैं। एक संत महात्मा प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने ये कहानी कही और फिर कहा लोगों को कि हम सारे लोग भी ऐसे ही हैं। भगवान जो है वो भी तो हमारा है, उसने पूरा विश्व बनाया है, वो भी तो हमारा है। और हम सिर्फ इतने छोटे से सिक्कों को लेकर के बैठे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये कार मेरी है। भगवान से कुछ लेना हो तो भगवान को ही मांगो ना, वो आएगा तो सारा पूरा तो आपका ही है, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। सही बात है। आप भी सोचिए, ये जो मेरे वीडियोस होते हैं ना, उसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप सोचिए इसके ऊपर, ये कहानी जो है उसमें से आपको क्या सीख मिलती है, ये आपको देखना है। तो धन्यवाद।